वहीं आपको बता दें कि फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। हालांकि सभी जो सांसद हैं वो अब अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दे रहे हैं। एक तरफ जहां सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल इस पर खड़े किए जा रहे हैं, तो वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल दोनों ही व्यक्तियों को जो है वो अपने काबू में कर लिया है और अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मकसद था इस तरह से सदन की कार्यवाही में बीच समय पर इस तरीके से पहुंचने का, कूदने का क्या मकसद था, इस पूरी कार्यवाही को बाधित करने का। ये बड़ी खबर और ये बड़ा एक सवाल भी। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने दोनों ही युवकों को अपने काबू में कर लिया है और पूछताछ भी की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन की कार्यवाही में दो शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे और जिसके बाद फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये चिंता की विषय है, ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए वैसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मर्सल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो आ गए जूता के अंदर से। ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय। जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े। देखिए वरुण जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, एक बड़ा सवाल सिक्योरिटी पर खड़ा हो गया है कि आखिर कैसे तो दोनों युवकों को एंट्री मिली, जिसके बाद इस तरीके से पूरी कार्यवाही को बाधित किया गया। विजिटर गैलरी है जिसमें लोग देखने आते हैं संसद की कार्रवाई, इसमें बकायदा उनका पास बनता है और कम से कम 2 से 3 बार उनकी चेकिंग होती है। और सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि जो आपके पर्स में कॉइन होता है, सिक्का, वो भी ले जाना अलाउड नहीं होता है कि कहीं आप सिक्का ना उछाल दें। और वहां से संसद के एंट्रेंस से लेकर के और सदन के भीतर जो दर्शक दीर्घा है वहां पहुंचने तक कई लेयर में चेकिंग होती है। मोबाइल फोन बाहर रखवा दिए जाते हैं, वो सिर्फ पत्रकारों को अलाउड होते हैं। इसके अलावा आपकी बहुत तरीके से चेकिंग की जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये भी चेक किया जाता है कि पर्स में कोई कॉइन तो नहीं है या कोई आपके पास ऐसी चीज तो नहीं है जो नीचे फेंक दी जाए। ऐसे में स्प्रे करने वाली कोई चीज लेकर सदन के भीतर पहुंच जाना और वहां से दर्शक दीर्घा में कूद जाना, ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। 2 शख्स थे, दोनों प्रदर्शनकारी थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, दोनों की पहचान की जा रही है। ये एक जो शख्स है, अभी खबर मिल रही है कि मैसूर के सांसद के जरिए पास बना था। दरअसल ये पास जो सांसद हैं उनके जरिए पास बनता है और फिर वो आते हैं। और जैसा कि दानिश अली बता रहे थे कि एक प्रदर्शनकारी का नाम सागर बताया गया है और एमपी के मैसूर के सांसद के पास के जरिए उसने एंट्री की थी, उनके जरिए पास बना था। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है कि वो चीज जो उससे स्प्रे किया जा सके, ऐसी कोई चीज लेके सदन में कूद जाना और वहां स्प्रे कर देना, ये अपने आप में डराने वाली बात है। ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ी चूक है। आखिर इतनी राउंड की जो चेकिंग होती है उसके बावजूद कैसे वो वहां से कूद कर वो उस स्प्रे के साथ अंदर कैसे पहुंच गए, दर्शक दीर्घा से उन्होंने जंप कैसे लगा दी। और दर्शक हमारे बाहर देख रहे होंगे किस तरीके से वाकया हुआ। और जो दिन है आज का 13 दिसंबर, जब पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है, जब संसद पर हमला हुआ था, संसद के हमले की 22वीं बरसी है, उस दिन इतनी बड़ी चूक हो जाना ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। और हम लगातार सांसदों के रिएक्शन सुन रहे हैं जो बता रहे हैं कि ये कितना डरावना अनुभव था। बिल्कुल, देखिए, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल भी खड़े हो चुके हैं। लेकिन किस तरह से ये जो स्प्रे का जो उपकरण है वो अंदर पहुंचा, क्योंकि सिक्योरिटी की कई सारी लेयर्स होती हैं। अगर गेस्ट पास के थ्रू अंदर एंट्री हुई भी तो इस तरह का सामान अंदर कैसे पहुंच गया? देखिए, बिल्कुल ये वाकई बहुत डराने वाली बात है कि आखिर किस तरीके से ये चीजें वहां पहुंची, कैसे संसद के भीतर तक वो स्प्रे करने वाली चीजें लेके गए। अच्छा, एक और तस्वीर सामने आ रही है, इसमें एक महिला जो है वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रही है, उसके हाथ में भी कुछ स्प्रे है जिससे वो धुआं निकल रहा है। उन्हें बाहर रोका गया है। भीतर ये 2 लोगों के कूदने की खबर आ रही है। कोई सांसद 1 बता रहा है, कोई 2 बता रहे हैं। हालांकि खबर है कि 2 दर्शक जो थे वो दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो एक गोला बना हुआ है लाल सा, जहां से
उसने छलांग लगानी शुरू की। ये डरावना अनुभव है। बाकी हम सांसदों को सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल। और इस बीच कई सांसदों के बयान भी सामने आए हैं। चूक आज हुई है। तो आज संसद के हमले पर संसद पर जो हमला हुआ था उसकी बरसी भी है और इसके बीच एक घटनाक्रम सामने आता है, तो क्या आपको लगता है कहीं सुरक्षा में चूक हुई है? नहीं, देखो इसमें तो निर्विवाद बात है कि सुरक्षा में तो निश्चित रूप से चूक हुई है कि ये लोग जो है गैस लेकर के आगे चले कैसे गए हैं और इनका पूरी जांच होना चाहिए। ज्वाइंट टीम बनना चाहिए। यहाँ की हमारे सुरक्षा जो कर्मी है उनका भी है, दिल्ली पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसी, सबको मिलकर के इसकी जाँच करना चाहिए। शुक्रिया। और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के बीच किस तरह से ये शख्स पहुंचा। ये उस वक्त की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच दो युवकों को सुरक्षा कर्मियों ने अपने काबू में कर लिया है और मौके से पकड़ लिया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या इसके पीछे मकसद था। आपको बता दें कि फिलहाल शुरुआती जो जानकारी और तमाम सांसदों के बयान सामने आए उससे एक चीज और सामने आई है कि मैसूर के जो सांसद हैं उनके पास पर ये एंट्री हुई थी, उनके गेस्ट के तौर पर ये एंट्री हुई थी। हालांकि अभी पूरी जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या ये मकसद था, क्योंकि आज का जो ये पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं आप सबके लिए एक काफी डरावना मंजर भी बना, क्योंकि आज से ठीक 21 साल पहले जब संसद पर हमला हुआ था, आज वही दिन जब सुबह तमाम जो सांसद हैं आज वो सभी उन शहीदों को सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहे, नए जो हैं सो भी निकाले जा रहे हैं। तो यहाँ भी अगर भर्ती पूरी नहीं होगी, यहाँ भी सिक्योरिटी के लोग नहीं होंगे, तो ऐसी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी। जो हैं हमारे स्पीकर साहब या अन्य लोग, इन सबको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पर्याप्त सिक्योरिटी जैसे हुआ करती थी पहले भी अंदर लॉबी के लिए या जो दर्शक दीर्घा में लोग जाते वहाँ के लिए वहाँ होना चाहिए। आज के दिन हुआ है सर, 13 दिसंबर, जब हम वर्षी मना रहे हैं अटैक की। बताइए उसी दिन है क्या? अभी जांच का विषय है आगे चल के। अभी तो पता ही नहीं कौन लोग हैं, किसने पास बनवाया, क्या हुआ ये नहीं मालूम पड़ा है। हम लोग तो राज्यसभा में थे, हम लोगों तो यहाँ आया तब लोगों ने पूछा, लखनऊ से टेलीफोन आए पत्रकारों के, तब मालूम पड़ा कुछ हुआ, तब मैंने बाहर पूछा। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। एक और सवाल है यूपी से जुड़ा हुआ। नीतीश कुमार वाराणसी से जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपने पार्टी का एक्सपेंशन करेंगे यूपी में। ठीक है, अच्छा है। सर तो वही हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। स्पर्श, देखिए जिस तरीके से तमाम सांसदों के बयान अब आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि ये दो शख्स थे जो कि संसद के अंदर घुसे और उसके बाद एक जो है वहां पर ये भी नारे लगाता नजर आया कि तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सीधे तौर पर बात करें तो ये सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला निकलकर सामने आया है और तमाम सांसद जो है वहां पर बैठे हुए थे और तस्वीरें जो आ रही है वो सीधे तौर पर अब जो है बयां कर रही है कि किस तरीके से बड़ी सुरक्षा में चूक का जो मामला है वो निकलकर सामने आया। क्योंकि जो भी शख्स अंदर जाता है उसकी बाकायदा चेकिंग होती है नजर आती है, लेकिन जो संसद के अंदर भी दो शख्स कूदते हुए नजर आए थे उसमें जो समझ आ रहा है वो देखने को मिल रहा है कि एक शख्स जो है वो जो है जो संसद जहां बैठते हैं उन डेस्क को पार करते हुए यानी उनके ऊपर चढ़ते हुए जो है वेल तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा था। दूसरे शख्स की बात करते हैं जो नीचे कूद रहा, उसने अपने जूते में से कुछ निकाला और उसमें जो स्मोक है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उन सांसदों की तरफ से भी उस शख्स को जो है पकड़ा गया और स्मोक जो निकली थी उसको जो है कहीं ना कहीं जो है बाहर जो है फेंका गया। ये सांसद जो है बताते हुए जो है नजर आ रहे। तो ऐसे में तमाम सांसदों की बात की जाए तो तमाम सांसद जो है वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। और ये देखने वाली बात है कि ये एक गंभीर विषय है और इस पे जो है एक बहुत डूंगी जांच की जरूरत है, डंगियाई से इसकी जांच होनी चाहिए।
और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां दोनों शख्स को बाहर लाया गया, उसके बावजूद भी एक युवक लगातार स्मोक गन से स्प्रे करता हुआ नजर आया। बड़ा सवाल ये भी लगातार बना हुआ है कि आखिर स्मोक गन को लेकर अंदर कैसे प्रवेश करने दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक, एक बड़ा सवाल, जहां सदन में अंदर एंट्री से पहले कई लेयर की सिक्योरिटी होती है और ऐसे में इन तमाम सिक्योरिटी के बावजूद भी शख्स अंदर घुसा। इस तरीके से पूरी कार्रवाई को बाधित किया गया। वहीं लगातार हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, देखिए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। स्मोक गन आखिर अंदर कैसे गई, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम सांसदों के बयान भी कि सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक। देखिए, इसमें 2-3 एंगल समझने होंगे। पहला कि 13 तारीख है, 13 तारीख को पहले भी जो है संसद में हमला हो चुका है, उसकी बरसी संसद भवन में मनाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद अगर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है तो निश्चित तौर पर सिक्योरिटी व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान उठते हुए नजर आते हैं। दूसरा, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो अलर्ट पहले से देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे, मसलन कि कई सारे जो आतंकी संगठन है वो पहले ये कह रहे थे कि हम जो है 13 तारीख को एक बड़ी रणनीति जो है बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इसी तरीके का हमला करने की कोशिश जो है वो करते हुए नजर आएंगे। और उस दिन अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो ये भी समझना होगा कि किस तरीके से जो तमाम अलर्ट थे उसके बावजूद अगर इस तरीके की सुरक्षा में चूक का मामला निकलकर सामने आता है तो निश्चित तौर पर जो है अब वो गैस क्या थी मुझे पता नहीं है, पर हमको तो लगता है वो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वाली गैस। और नए संसद को लेकर भी हम सिक्योरिटी को तो देखना ही चाहिए वो किस चीज में लेके आए, कैसे वो आ गए। तो लगातार तमाम सांसदों के बयान भी सामने कि आखिर किस तरीके से ये जो स्मोक गन है वो अंदर पहुंची। ये सवाल लगातार बना हुआ है हर किसी के जुबान पर, एक ही सवाल कि आखिर इतनी बड़ी सिक्योरिटी में चूक कैसे। 13 दिसंबर आज की तारीख, एक ऐतिहासिक तारीख जब संसद भवन पर हमला हुआ था। इस दौरान हमारे कई जवान शहीद हुए। आज उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और दूसरी तरफ फिर ये घटना जिसने कहीं ना कहीं सबको डरा कर रखा कि आखिर किस तरह से ये दोनों शख्स जो हैं वो लोकसभा की कार्यवाही के बीच में पहुंचे। और जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्मोक गन लेकर के अंदर पहुंचे, जब सभी सांसदों ने शख्स को घेरा उसके बाद स्मोक गन से स्मोक छोड़ा गया। और अभी अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लोकसभा की, जहां स्मोक गन छोड़ी गई जिसके बाद अंदर स्मोक ही स्मोक चारों तरफ देखने को मिला। हालांकि आपको बता दें दोनों ही शख्स को फिलहाल पुलिस कर्मियों ने काबू में कर लिया है और फिलहाल कार्यवाही भी स्थगित हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लोकसभा के अंदर की, जिस दौरान ये स्मोक गन जो है वो वहां पर चलाई गई और जिसके बाद सदन के अंदर भी चारों तरफ स्मोक की लेयर देखने को मिली। हालांकि आपको बता दें पुलिसकर्मियों ने दोनों युवकों को मौके से पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक। और कार्यवाही के बीच जिस तरह से दर्शक दीर्घा से ये शख्स गैलरी में कूदा, उस दौरान की तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पूरी कार्यवाही बाधित हुई। हालांकि तमाम सांसद जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मौके पर युवक को काबू किया, जिसके बाद सिक्योरिटी भी वहां पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने दोनों शख्स को फिलहाल अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि इसके बाद सदन में मौजूद तमाम सांसदों के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। पार्लियामेंट वाले हैं क्या? पार्लियामेंट वाले तो नहीं है ना? पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट मोड पर। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं वो शख्स, वो युवक जो लोकसभा की कार्यवाही में दर्शक दीर्घा से वहां कूदा और उसके बाद स्मोक गन चलाई, उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। 2 युवक इस दौरान जो है पकड़े गए हैं, जहां एक का नाम सागर बताया जा रहा है जो कि मैसूर के सांसद के पास के थ्रू वहां पर एंटर करता है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में जांच होनी बाकी है कि आखिर क्या मकसद था, किस वजह से ये दोनों युवक वहां पर अंदर घुसे और उसके बाद इस तरह से स्मोक गन चलाई गई। आपको ये तस्वीरें लगातार अंदर की दिखा रहे हैं, जिस दौरान बीच कार्यवाही में ये
दर्शक दीर्घा से शख्स अंदर कूदा, जिसके बाद तमाम सांसदों ने इसे घेरा और सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि संसद के अंदर एंट्री से पहले कई लेयर्स की चेकिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये सवाल कि आखिर हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था, रेलिंग पकड़ करके कूदने की कोशिश कर रहा था, तब सबके ध्यान में आया। तो इतने इस बीच में सब लोग सतर्क हो गए थे। आप वहाँ मौजूद थे, मतलब प्रत्यक्षदर्शी तो बहुत सारे थे, लेकिन आप मुख्य नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा एक कोई हुआ था एग्जैक्टली? नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी नहीं, चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे। वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया, सूचना दे दी? हाँ, वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है, माननीय रक्षा मंत्री जी, वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। क्या नहीं है, जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, तो वहां तक पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी छूट हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे, तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए। मौजूद थे जो ये पूरा हादसा हुआ है, जिस तरीके से, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? नहीं, कहीं चूक तो हुई है ही। और जब वो एक व्यक्ति नीचे कूदा होगा, लेकिन हमको लगा कि गिर गया है। जब दूसरा व्यक्ति भी उतर रहा था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रितेश कुमार गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल, और ऐसे में आज ये घटना कहीं ना कहीं बेहद डरावनी भी, क्योंकि ठीक 22 साल पहले भी जब संसद पर हमला हुआ था, उसको भी ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं सभी सांसदों के मन में एक डर का माहौल। रितेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो एक बार फिर रितेश का रुख करेंगे। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर लगातार बता रही, जहां लोकसभा की कार्यवाही में 2 युवकों के दर्शक दीर्घा से कूदकर और फिर वहां पर स्मोक गन चलाने के बाद अब कहीं ना कहीं सभी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई सवाल आज खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज जहां एक तरफ संसद पर हुए हमले की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक इस तरह की घटना कहीं ना कहीं सभी के मन में एक डर पैदा करने वाली। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी चूक के बाद अब तमाम सवाल भी खड़े होने शुरू हो गए हैं। संसद में मौजूद तमाम सांसदों ने भी इस पर कई तरह के बयान दिए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से ही उठाया जा रहा है कि संसद में अंदर प्रवेश करने के दौरान कई तरह की सिक्योरिटी के लेयर से गुजरकर होना पड़ता है और ऐसे में इस तरह से किसी का संसद में प्रवेश करना, वो भी एक स्मोक गन के साथ, एक बड़ा सवाल सुरक्षा के लिहाज से। कूद गया, वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कुछ चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचा उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है,
तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था, तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब इनके सिक्योरिटी के दायरे में। स्मेल कैसी है वो आपको लग रहा हो? मैं ले ही नहीं रहा स्मेल। मैं तो धोने जा रहा था, लेकिन स्पीकर साहब ने बोला अभी नहीं धोने का, तो फिर मैं तो भी नहीं धोया। आपको लगता है कि बड़ा सिक्योरिटी चूक? इससे बड़ा सिक्योरिटी चूक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है। क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, तो वहां तक पहुंचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। कोई स्लोगन भी कर रहे थे, वो नारे भी लगा रहे थे? तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान नारों की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। ये पता चला किसके गेस्ट थे, किसके एमपी के कोटे से आए थे वो? नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक मिनट दिखा दीजिए।